ब्रह्म ज्ञान में सभी आश्रमों का अधिकार बताते हुए ब्रह्म तत्व का निरूपण। कपिल जी ने कहा था, सब लोगों के लिए वेद ही प्रमाण है, वेदों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म के दो रूप समझने चाहिए, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। जो पुरुष शब्द ब्रह्म में पारंगत है, वह पर ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है। जो निष्काम भाव से अग्निहोत्र आदि कर्म कांड में लगे रहने वाले पुरुष कभी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, उनके मानसिक संकल्प सिद्ध हो जाते हैं तथा उन्हें विशुद्ध ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म का निश्चय हो जाता है। वे किसी पर क्रोध नहीं करते और न किसी पर दोषारोपण ही करते हैं। उनमें अहंकार और मत्सर आदि दुर्भावनाओं का सर्वथा अभाव रहता है। ज्ञान के साधन श्रवण, मनन और निधि ध्यासन में उनकी निष्ठा होती है। उनके जन्म, कर्म और ज्ञान तीनों ही शुद्ध होते हैं तथा वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। ऐसे अनेकों राजा और ब्राह्मण हो गए हैं जो अपने कर्मों का त्याग न करके गृहस्थ आश्रम में ही रहे और विधिवत साधन करते रहे। वे सब प्राणियों पर सम दृष्टि रखते थे, सरल, संतुष्ट, ज्ञाननिष्ठ, धर्मों के फल का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले और शुद्ध चित्त होते थे तथा शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों ही में श्रद्धा रखते थे। वे व्रतों का यथावत पालन करके पहले चित्त शुद्ध करते थे और कठिनता में तथा दुर्गम स्थानों में पड़ जाने पर भी धर्मानुष्ठान में तत्पर रहते थे। इसी में उन्हें सुख भी जान पड़ता था। इस तरह सत्य धर्म का आश्रय लेने के कारण वे अत्यंत तेजस्वी माने जाते थे। वे भी विषयों का प्रकाश करने वाली बुद्धि का भरोसा न रखकर शास्त्र का ही अनुसरण करते थे। वे बड़े पवित्र, नियमनिष्ठ और यशस्वी होते थे। कामना और कर्म बंधन से मुक्त होकर भी वे नित्य प्रति यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते और काम क्रोधाग्नि को छोड़कर बड़े कठोर कर्मों का आचरण करते थे। अपने उदार कर्मों के कारण उनकी सर्वत्र प्रशंसा होती थी। स्वभाव से भी वे बड़े पवित्र चित्त, सरल, शांति परायण और स्वधर्मनिष्ठ होते थे। इसलिए उनके यज्ञ, वेदाध्ययन, शास्त्रानुसारी कर्म, समय-समय पर किया हुआ शास्त्र अध्ययन और संकल्प, ये सभी अनंत फल वाले होते थे। यह बात हमने सदा से सुन रखी है। ऐसे धीर, वीर और कठोर कर्मों का आचरण करने वाले स्वकर्मनिष्ठ पुरुषों का तप अविद्या की निवृत्ति के लिए भयंकर शस्त्र बन जाता है। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष एक ही आश्रम धर्म को 4 प्रकार से विभक्त हुआ मानते हैं। संत जन उसका विधिवत पालन करके परम गति प्राप्त कर लेते हैं। कोई लोग सन्यासी होकर, कोई वन में रहते हुए वानप्रस्थ रूप से, कोई गृहस्थ रहकर और कोई ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करते हुए ही उस आश्रम धर्म का पालन करके परम पद प्राप्त करते हैं। इस समय वे ही द्विजगण आकाश में नक्षत्र रूप से दिखाई देते हैं। नक्षत्रों के समान ही अनेकों तारागण भी हैं। इन सब ने संतोष के द्वारा ही यह अनंत पद प्राप्त किया है, ऐसा वैदिक सिद्धांत है। जो इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गुरु सेवा में तत्पर रहता है, दृढ़ निश्चय वाला और समाहित चित्त है, वही ब्राह्मण है। उसके सिवा और कौन ब्राह्मण हो सकता है? चारों वर्ण और चारों आश्रमों के उन तृष्णाहीन, विशुद्ध बुद्धि और मोक्षपरायण पुरुषों के लिए जागृत आदि तीनों अवस्थाओं के साक्षी तुर्य का अनुभव कराने वाला वह शम दम आदि रूप धर्म समान ही है। शुद्ध चित्त और संयत आत्मा ब्राह्मण उस सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो संतोषी और त्यागी है, वही ज्ञान का अधिकारी है। यह मोक्षदायिनी विद्या यतियों का तो सनातन धर्म है। यह यति धर्म अन्य आश्रम के धर्मों से मिला हुआ हो अथवा स्वतंत्र,
इसे जो कोई भी अपनी शक्ति के अनुसार पालन करता है, उसका अवश्य कल्याण हो जाता है। केवल शक्तिहीन पुरुषों को ही इस धर्म का पालन करने की हिम्मत नहीं होती। पवित्र आत्मा तो इसके द्वारा परमात्मा पद पाने की इच्छा करके संसार से मुक्त हो जाता है। स्यूम रश्मि ने पूछा, भगवन, आप तो ज्ञान निष्ठ हैं और गृहस्थ लोग कर्म निष्ठ होते हैं, किंतु आप इस समय निष्ठा में सभी आश्रमों की एकता का प्रतिपादन कर रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान और कर्म की एकता और पृथकता दोनों ही का भ्रम होने से इनका ठीक-ठीक अंतर समझ में नहीं आता। अतः उसे आप यथार्थ रीति से समझाने की कृपा करें। कपिल जी ने कहा, कर्म मन की शुद्धि करते हैं और ज्ञान परम गति रूप है। जब कर्मों द्वारा चित्त के दोष जल जाते हैं, तो मनुष्य रस स्वरूप ज्ञान में स्थित होता है। सब प्राणियों पर दया, क्षमा, शांति, अहिंसा, सत्य, सरलता, अद्रोह, निराभिमानिता, लज्जा, तितिक्षा और शम ये ब्रह्म प्राप्ति के उपाय हैं। इनके द्वारा पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। विद्वान पुरुष को इस प्रकार कर्म फल का निश्चय समझना चाहिए। जिस स्थिति को संतुष्ट, शांत, विशुद्ध चित्त और ज्ञान निष्ठ पुरुष प्राप्त करते हैं, उसी का नाम परम गति है। जो पुरुष संपूर्ण वेद और उनके प्रतिपाद्य पर ब्रह्म को ठीक-ठीक जानता है, उसी को वेदज्ञ कहते हैं, और सब तो केवल धौंकनी के समान हैं। वेदज्ञ पुरुष सभी विषयों को जानते हैं, क्योंकि वेद में उन सभी का समावेश है। जो कुछ है और जो नहीं है, उन सभी विषयों की स्थिति वेद में है। संपूर्ण शास्त्रों की एकमात्र निष्ठा यही है कि यह दृश्य जगत प्रतीति काल में तो है और बाध हो जाने पर नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में सत स्वरूप ब्रह्म ही इस जगत का आदि, अंत और मध्य है। सब कुछ त्याग देने पर ही उसकी प्राप्ति होती है। संपूर्ण वेदों में उसी का प्रतिपादन हुआ है। वह अपने आनंद स्वरूप से सब में अनुगत तथा अपवर्ग में प्रतिष्ठित है। अतः वह ब्रह्म, रित, सत्य, ज्ञात, ज्ञातव्य, सबका आत्मा, चराचर मूर्ति, विशुद्ध सुख स्वरूप, मंगलमय, सर्वोत्कृष्ट, अव्यक्त का भी कारण और अविनाशी है। उस आकाश के समान असंग, अविनाशी और एक रस तत्व का ज्ञान नेत्रों वाले पुरुष तेज, क्षमा और शांति रूप शुभ साधनों के द्वारा साक्षात्कार करते हैं। जो वास्तव में ब्रह्मवेता से अभिन्न है, उस पर ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं।